बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 27 जून साल 2020 और दिन है जनाब आज हफ्ते का। आज हम आपसे 2-3 ख़बरें शेयर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उन ख़बरों की तस्दीक हुई जो हमने पिछले 1-2 दिन से आपको बता रहे थे, उन ख़बरों की तस्दीक हुई है। नंबर 1 ये ख़बर तस्दीक हुई कि जो हमने आपको बताया था कि प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी ने जो इमेजेस शाया किए लेके और जारी किए, वो जिसके बाद ये साबित हो गया कि इंडियन फोर्सेस जो हैं, इंडियन फोर्सेस काफ़ी मार खाई है उन्होंने, और चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो पहले से तयशुदा थी उसको अबूर कर चुका है। अबूर करके उसने 3-4 एरियाज़ में अपने आप को पंजे गाड़े हैं और जो इंडिया के पास ज़मीन थी वो चाइना ने वापस ली है और अपने वहाँ पे बंकर्स और एयरबेस और इस तरीके की चीज़ें, दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर किया है। वो तस्वीर हमने आपको पिछली वीडियो में ये ख़बर दी थी, अब वो उसकी तस्दीक कर दी है। इंडियन मीडिया ने भी तस्दीक कर दी है और अब एक वावेला मचा हुआ है इंडिया में और मोदी सरकार जो है वो प्रेशर में आ चुकी है और इंडिया की पॉलिटिक्स में इस वक्त एक गदर मचा हुआ है। और जो कांग्रेस है वो बीजेपी पे और बीजेपी जो है वो गांधी ख़ानदान पे बिल्कुल एक पुराने कहते हैं ना जी, वो सारे एक दूसरे पे गंद उछाला जा रहा है। माजी की चीज़ें कोई किसी को टाउट कह रहा है तो कोई किसी को टाउट कह रहा है और अब ये भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो गांधी ख़ानदान था इंडिया का, ये किसी ज़माने में चाइना का टाउट रहा है। और अब राजीव गांधी पे भी, यानी कि कांग्रेस पे इल्ज़ाम आयद किया कि राजीव गांधी जो है वो अपनी फाउंडेशन के लिए चाइना से ब्राइब के तौर पे पैसे लेता रहा है, इमदाद लेता रहा है ताकि चीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जबकि ये भी आ रहा है, ये बाकायदा तौर पे इंडियन जो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस बदस्तूर अब उन इमेजेस को भी सामने लेके और बाकायदा तौर पे इस वक्त एक कैंपेन चला रही है कि जो ज़मीन हमारी हथियाई है चाइना ने, वो ज़मीन हमें वापस लेके दें। और उसके सबूत के तौर पे उन्होंने इमेजेस जो कल प्राइवेट कंपनी ने सैटेलाइट कंपनी ने जारी किए थे, उन्हीं इमेजेस की बुनियाद जिसका हमने आपको बताया था, उन्हीं इमेजेस को लेके वहाँ पे एक तूफ़ान खड़ा हुआ है। ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो मैं बता देता हूँ। कांग्रेस का थोड़ा सा डिटेल, एक तो कांग्रेस की जो हैं जी रहनुमा हैं, आपको पता ही है सोनिया गांधी, वो मैदान में आई हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे मोदी से पूछा है जनाब कि हमारी ज़मीन कब हमें वापस मिलेगी। एक और मैं बता दूं कि एक और ख़बर भी आपसे शेयर करूंगा, ये ज़रा ये इसको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट है जो कुछ इंडिया में हो रहा है। और इंडिया के साबिक वज़राए दिफा जो हैं उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है और उन्होंने मज़ीद इंकशाफात किए हैं और भारतीय आवाम को इन्फॉर्म किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि जनाब हमारी सरकार हमसे झूठ बोल रही है और हमसे चाइना फ़लाँ इलाके, इसकी डिटेल मौजूद है, वो हमसे छीन चुका है। और ये कि चाइना मुख्तलिफ़ लद्दाख से चंद किलोमीटर, यानी कि लद्दाख का जो इनकी मेन सिटी है उससे चंद किलोमीटर के फासले पे आके बैठ गया है। और फिर और दूसरा दौलत बेग ओल्डी एयर बेस से 25 किलोमीटर चाइना की जो फ़ौज है वो पहुंच चुकी है। तो ये मैं इंकशाफात, अहम इंकशाफात उन्होंने बताए हैं और मोदी सरकार के पास अब कोई जगह नहीं बच रही कि वो क्या करें। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि जनाब, और बीजेपी जो है वो इल्ज़ाम उल्टा लगा रही है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि जनाब जो चीज़ सामने आई है इम्पोर्टेंट, 2 साबिक वज़राए दिफा हैं जी, MM आलम राजू और जितेंद्र सिंह, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है कि दस्पांग इलाका है जी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडियन खित्ते में 18 किलोमीटर तक
उन्होंने कहा है कि चाइना कब्ज़ा कर चुका है, अंदर तक आ चुका है। और इसी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि ये जो ख़ित्ता है ये इस हद तक चाइना आ चुका है, जो हमने पिछली दफ़ा बताया था, अब उसकी तस्दीक हो गई कि पेट्रोलिंग पॉइंट जो है उससे 10 और 13 के दरमियान हायल हो चुका है और उसका जो सप्लाई लाइन है वो मुनक़ते कर दी है, दरमियान में आके चाइना बैठ गया है। तो ये एक तस्दीक हुई है। इसके अलावा इन दोनों वज़राए दिफ़ा ने कहा है कि चीनी फ़ौज जो है ये दरबोक, शेवक, दौलबेक, ओल्डी रोड जो है पर वाक़ लद्दाख के शहर ब्रिटसे से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रह गई है चाइना की फ़ौज। ये अब वावेला मच रहा है। आलमी ज़राया अबलाग में ख़बरें, इंडियन मीडिया में आपको ये ख़बरें नहीं मिलेंगी। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक्चुअल जो सूरत हाल है वो बताई है। और इसकी वजह उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही और क्या इंडियन आर्मी इतनी ही मफलूज हो चुकी है, इंडियन फ़िज़ाइया इतनी ही मफलूज हो चुकी है कि और जो राजनाथ सिंह हैं, जो इतने बड़े बड़े दावे करते थे इस वक्त के वज़ीर दिफ़ा, वो कहाँ हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे जी ये सारी चीज़ें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं। दोबारा बता दूं कि वज़राए दिफ़ा एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके, MM पालम राजू और जितेंद्र सिंह, ये चीज़। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि जनाब चीनी फ़ौज दौलत बेग के अहम दिफाई और फ़िज़ाई अड्डे से महज 25 किलोमीटर दूर तक आ चुकी है। तो जनाब उन्होंने ये भी कहा कि इससे तो बेहतर है कि मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा तौर पे इस बात का ऐलान कर दे कि जनाब हम चीन के हाथों हार चुके हैं और ये अहम तरीन पोस्टें जो हैं, अहम तरीन ख़ित्ते जो हैं वो हम गंवा चुके हैं। ये एक अहम तरीन जनाब डेवलपमेंट थी जो मैंने कहा हमारी ख़बरों की तस्दीक, क्योंकि इंडिया के दोस्त जो हैं वो नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हम उनको शायद कोई गलत ख़बर देते हैं। तो ये गलत ख़बर हमने उनको कभी भी नहीं दी। और अब और वही बात है कि जो चीज़ इस वक्त अपोजिशन, इंडिया की अपोजिशन जो है वो जिनको कोट कर रही है सबूत के तौर पे, उन्होंने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर के ज़रिए इंडिया की सरहद में चीन के दाखिल होने की तस्दीक हो चुकी है। तो ये एक तूफ़ान, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जी वो बिल्कुल उन पे सन्नाटा है, उन पे भी सन्नाटा है, अमित शाह पे भी सन्नाटा है। और अलबत्ता एक और काम ये कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि इन्होंने मकबूजा कश्मीर में हद दर्जे का जुल्म व सितम शुरू कर दिया है और तकरीबन जी रोज़ाना 4-5 लड़कों को, 4-5 जवानों को शहीद किया जा रहा है सोचे समझे मंसूबे के तहत। और अब आते हैं एक और चीज़ की तरफ। मैंने आपको दूसरी खबर ये दी थी कि अब ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि अमेरिका इंडिया के साथ है चाइना के मुकाबले में, और चाइना के साथ इस खित्ते में कौन जा रहा है, ये सारी इस वक्त दुनिया आलमी मुबस्सरीन जो हैं और इनके जो थिंक टैंक्स हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों की बड़ी ताकतों के गालिबन वो ये सोच रहे हैं और वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि चाइना के मुकाबले में इंडिया को खड़ा करना अमेरिका उसके साथ है। और ये बात अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि चाइना को भी इस बात का, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, उनको बहुत अच्छी तरह इल्म हो चुका है कि इंडिया को जो शय दे रहा है वो अमेरिका है। और इस सिलसिले में एक कुछ चीज़ें भी आ चुकी हैं और ख़बरें भी शाया हो चुकी हैं, तज्ज़िये भी शाया हो चुके हैं। और उनमें से एक बिल्कुल वाज़ेह है कि अब फ़ौजी हुक्काम जो हैं, अमरीकी फ़ौजी हुक्काम, वो इसमें जी ज़्यादातर इसमें अब स्टेटमेंट्स तो नहीं दे रहे, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये जो हालिया कशीदगी है भारत और चीन के दरमियान, इसकी जो वजह है वो चाइना है और चाइना ने ये सारा कुछ किया है। और भारत समेत अब अमेरिका क्या कर रहा है जनाब, जो चाइना के मुखालिफ ममालिक हैं, चीन के साथ जिनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, मलेशिया है, फ़िलिपाइन है, इंडोनेशिया है, तो
उनको भी इंडिया से भी कहा है और वो ख़ुद भी कि चाइना की बढ़ती हुई जो एग्रेशन है बकौल उनके, जबकि चाइना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है कि वो कभी भी जारहाना मूड में या जारहियत उन्होंने कभी नहीं की, और ये बात हकीकत है कि उसने कोशिश की है कि सारे चीज़ें पीसफुली हल हों, खा वो हांगकांग का इशू था और या कोई और तनाज़ा था, सरहदी तनाज़े पाकिस्तान के साथ भी थे वो भी, और चाइना का अपने किसी भी हमसाये मुल्क के साथ तसादुम नहीं है सिवाय अब जो है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ने ये अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अमेरिका अब माहौल बना रहा है कि आलमी सतह पे चाइना की तस्वीर ऐसी पेश की जाए, चाइना को एक जाहरे के तौर पे एक एग्रेशन करने वाले एक मुल्क के तौर पे पेश किया जाए कि ये जाहरियत इसने की है, और इंडिया के लिए माहौल साजगार किया जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं, और जो उनके लाइक माइंडेड हैं अमेरिकन के न्यूज़पेपर्स और तज्ज़िया निगार ख़ास तौर पे, तो ये वो इस तरीके से अब नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल इन चीज़ों से वाकिफ़ है। तो उसके इशारे जो मिल रहे हैं वो इशारे ये मिल रहे हैं जनाब कि पोम्पियो जो है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वो, अच्छा एक और बात बता दूं कि इस वक्त अमेरिका में भी दो सोचें पाई जाती हैं। एक प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो अभी तक खुल के नहीं आए, जबकि बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि ये इलेक्शन ईयर है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो या उनका इलेक्शन ख़राब हो और अगला इलेक्शन वो हार जाएं। वो हर सूरत में अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं और इसके लिए वो चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कि असल मैटर करती है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो अगर वॉइस है, उनका माउथ पीस, तो वो हैं वज़ीर ख़ारजा वहाँ के माइक पोम्पियो। वो जो हैं उनकी अगर आप मूवमेंट देखें तो वो ऐसे लग रहा है कि वो बाकायदा तौर पे एक कैंपेन चला रहे हैं और एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना अगला इंदिया दे रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। जर्मनी में जी उन्होंने अपनी अफवाज क्यों कम की, इसका सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने दीगर मुकामात पर तैनात करनी है। तो उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो दीगर मुकामात ये जनूबी एशिया में ही हैं, और अब जनूबी एशिया में वो कहते हैं जी 2 ब्लॉक बनने जा रहे हैं। एक ब्लॉक होगा चाइना का और एक होगा इंडिया का, और चाइना के साथ कौन कौन हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल अगर आप देखें इंडिया के मुकाबले में तो आंखें बंद करके हम चाइना के साथ ही जाएंगे, चाइना के मफादात का ही ख्याल हमें होगा, क्योंकि बुनियादी तनाज़ा अगेन वही है सी पैक। ये सी पैक से तनाज़ा शुरू हुआ है और उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो पाकिस्तान तो चाइना के साथ ही रहेगा इस वक्त। लेकिन माजी में अगर आप देखें इंडिया रंग बदलता रहता है जी, और इंडिया पहले रशिया के साथ था, रशियन ब्लॉक में था जब कोल्ड वार का ज़माना था पहला, और अफ़गान वार आई और उसमें रशियन अफ़गान वार, उसमें इंडिया जो है वो रशिया के साथ था और रशिया को वहाँ से शिकस्त हुई और इबरतनाक शिकस्त हुई और रशिया के टुकड़े हो गए सोवियत यूनियन के, और सोवियत यूनियन से कन्वर्ट हो गया वो रशिया में, इस्लामी रियासतें उसमें हमारे से वजूद में आईं। उसके बाद इसने छलांग लगाई इंडिया ने। अब जो अफ़गान वार हुई, अमेरिकन अफ़गान वार, उसमें रशिया जो है रशिया कह रहा हूँ चाइना जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में था और पाकिस्तान ने अपने आप को बचा के रखा। तो इस दफ़ा फिर शिकस्त हो गई और अमरीकी फ़ौजों का इनक़लाब हो रहा है एक अमन मुआहदे के ज़रिए, और अब ये देखना है कि अब फिर चाइना, ज़ाहिर है एक ब्लॉक में ना पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे तो नहीं हो सकते, तो ये चीज़ें लगाई जा रही हैं जनाब, अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। और अब इसमें कोई शक नहीं, वो तज्ज़िये किए जा रहे हैं ना कि हमें चाइना ने आज तक कोई तकलीफ़ नहीं दी पाकिस्तान को, बल्कि आलमी फ़ोरम पे FATF का मामला आया, FATF में भी अभी तक हमें वो रिलीफ़ नहीं मिल सका अमेरिका ने वादों के बावजूद। और ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट जारी की है
दहशतगर्दी से मुताल्लिक, उसमें भी अमेरिका का जो टिल्ट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही रहा है। थोड़ी सी तारीफ़ कर दी और उसके बाद कहा कि ये जनाब ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो वीडियो लंबी होती जा रही है जी, 15 मिनट तकरीबन हो गए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें मैं अगली वीडियो में दूंगा। उसमें चाइना ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, कहाँ दिखाई हैं आंखें ये आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और फिर एक और चीज़ भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छी खबरें आई हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में।